बहुत से लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को समझे बिना ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। उनकी इस कमी के कारण उनका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाता है। ये एक्सपीरियंस फिर पॉलिसी होल्डर के दिमाग में इंश्योरेंस कंपनी की काफ़ी ख़राब इमेज बना देता है। इसीलिए ये मेक श्योर करने के लिए कि आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए, ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपका क्लेम क्यों, किन रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो जा सकता है, ताकि आप पहले से ही सावधानी बरत सकें। वीडियो में आगे आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ काजल, आपकी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में आपको 7 ऐसे रीजंस बताऊंगी कि क्यों आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है गलत डिटेल्स कंपनी को देना। हेल्थ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म फिल करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जिसे कस्टमर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार प्रपोजल फॉर्म को समझने और भरने में समय बर्बाद करने से बचने के लिए हम अपने इंश्योरर से अपने लिए फॉर्म भरने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्रपोजल फॉर्म केवल आपके द्वारा ही भरा जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई एजेंट आपके बारे में सब डिटेल्स नहीं जानता हो और जानबूझकर या अनजाने में गलत जानकारी फिल कर दे। इसी तरह कई इंश्योरर फॉर्म भरते समय गलत जानकारी भी दे देते हैं। कोई भी छोटी सी गलती, जैसे आपके नाम में स्पेलिंग की गलतियाँ या उम्र, धूम्रपान की आदत, एज एक्सेट्रा जैसी इम्पॉर्टेंट जानकारी छुपाना आपकी क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है और ऐसा करने पर कंपनी आपकी पॉलिसी को सीधा रिजेक्ट कर सकती है। अब दूसरा रीज़न है मेडिकल हिस्ट्री छुपाना या पहले से मौजूद बीमारियों का खुलासा ना करना। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सटीक जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताने से प्रीमियम बढ़ जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यदि आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री छिपाकर पॉलिसी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे को अस्वीकार कर देगी जिसका पॉलिसी खरीदते समय खुलासा नहीं किया गया था। इसी तरह ये कुछ लाइफस्टाइल क्वेश्चंस के साथ भी जुड़ा है जो इंश्योरर आपके द्वारा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदते या रिन्यू कराते समय पूछता है, जैसे स्मोकिंग की हैबिट, अल्कोहल हैबिट एक्सेट्रा। यदि आपकी छुपाई हुई धूम्रपान की आदत से कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर नहीं करेगी। यदि आप कोई क्लेम रिजेक्शन नहीं चाहते हैं तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल की आदतों के बारे में गुप्त ना रहें। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन आपको फ्यूचर क्लेम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्लेम रिजेक्शन का तीसरा रीज़न, पॉलिसी को टाइम पर रिन्यू नहीं कराना है। कई केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि पॉलिसी रिन्यू नहीं होती है। पॉलिसी होल्डर कभी कभी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को टाइम पर रिन्यू कराना भूल जाते हैं या सोचते हैं कि वे इसे ग्रेस पीरियड एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कर लेंगे। लेकिन यदि किसी पॉलिसी होल्डर को इस पीरियड में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की ज़रूरत होती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। इसीलिए ऑटो डेबिट मैंडेट का ऑप्शन चुनने की सलाह दी जाती है ताकि आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम ऑटोमेटिक डेबिट होकर आपकी पॉलिसी टाइमली रिन्यू हो जाए। तो फोर्थ रीज़न पर चलते हैं, जो सम इंश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा का क्लेम करना है। एक पॉलिसी होल्डर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज चुनना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के बारे में उसके प्रीमियम के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं जो उन्हें पे करना होता है। यदि आप अपनी सम इंश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा का क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी केवल उतने अमाउंट के क्लेम को परमिट देगी जितना सम इंश्योर्ड आपने पॉलिसी लेते वक्त ऑप्ट किया है, और उससे ज़्यादा क्लेम करने पर आपको अपनी जेब से भुगतान करना होगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार के मेंबर्स और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखें और फ्यूचर में जो मेडिकल डिसीज़ हो सकती हैं उनको ध्यान में रखकर सम इंश्योर्ड चूज़ करें। ज़्यादा कवरेज होने से आप हाई मेडिकल एक्सपेंसेस होने पर
अपनी जेब से होने वाले किसी भी खर्च से बच जाएंगे। अब आपके क्लेम रिजेक्शन का फिफ्थ रीज़न है वेटिंग पीरियड के टाइम क्लेम करना। आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ 30 डेज़ के वेटिंग पीरियड के साथ आती हैं। वेटिंग पीरियड कुछ बीमारियों और बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर अप्लाई होता है। किसी एक्सीडेंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर पॉलिसी शुरू होने से ही आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। क्रिटिकल इलनेस कवर के मामले में क्लेम बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को तभी दिया जाता है जब वह बीमारी के ठीक होने के बाद कम से कम 30 दिनों तक जीवित रहा हो। इसी तरह पहले से मौजूद बीमारियां जो आपको या आपके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले थी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आमतौर पर 2 से 4 साल के मिनिमम वेटिंग पीरियड के बाद ही कवरेज देती हैं। यदि आप वेटिंग पीरियड के दौरान इन बीमारियों के लिए क्लेम करते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए पॉलिसी खरीदने और क्लेम करने से पहले वेटिंग पीरियड के बारे में जानकारी लेना सबसे अच्छा है। छठा कारण जो हमारे बीच बहुत आम है वो है टर्म्स एंड कंडीशंस को ना पढ़ना और ना समझना। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले पॉलिसी से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। फिर भी कई लोग इससे बचते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में पॉलिसी बेनिफिट्स, फीचर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिन्यूअल, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स से रिलेटेड सभी जानकारी शामिल होती है जिसके बारे में पॉलिसी होल्डर को पता होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज पहले ही बता देती हैं कि ये बीमारियां आपकी पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं की जाएंगी। वे उनके अनुरूप किसी भी क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। बहुत से लोग पॉलिसी वर्डिंग को पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं और जब उन्हें क्लेम करना होता है तो उन्हें पछतावा होता है। इसीलिए फ्यूचर में किसी भी क्लेम इशू से बचने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहले से ही पढ़ लें। पॉलिसी वर्डिंग में कुछ ऐसी शर्तें हो सकती हैं जिन्हें आप नहीं समझते हैं। पॉलिसी खरीदने का डिसीजन लेने से पहले इन टर्म्स एंड कंडीशंस को इंश्योरेंस से ज़रूर पूछ और समझ लें। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी क्यों आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है। इस बारे में हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।